तो ये जो प्रश्न है MHD 6 का, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये ऑलरेडी PYQ में आया हुआ है, जो कि आप लोगों का जो प्रीवियस लास्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 का, ठीक है। आप लोग अगर पेपर को चेक करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो इस प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हम लोग भूमिका में लिखेंगे कि सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा या फिर राम भक्ति काव्य धारा की जो परंपरा, भक्ति काल की जो परंपराएं हैं, वो शुरुआत कैसे हुई। तो भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य और समाज में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मतलब जब ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा या फिर राम भक्ति काव्य धारा जो शुरुआत हुआ, सबसे पहले आंदोलन हुआ। तो भक्ति का आंदोलन हुआ और भक्ति आंदोलन में भारतीय साहित्य और समाज में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला था। इस आंदोलन के भीतर कई काव्य धाराएं विकसित हुई, जिनमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा का विशेष एक स्थान है। ठीक है, तो हम लोग खास करके इस वीडियो में बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की। तो यह काव्य धारा भगवान कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी लीलाओं को, उनके प्रेम और महिमा का गान करती है। ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, ये भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उसी को आधार मानकर या फिर उनको अपना आराध्य मानकर उन्हीं की प्रेम लीलाओं का, उन्हीं की महिमाओं का ये वर्णन करती है। इसमें कवियों ने अपनी असीम श्रद्धा और प्रेम को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया है। जो कविगण हुए उस समय के, उन्होंने अपनी श्रद्धा को, अपने प्रेम को, अपने भक्ति भाव को उन्होंने बहुत ही अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है। यह केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय जनमानस को भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध किया था। ये केवल दिखाने का या फिर धार्मिक दृष्टि से ही नहीं था, इसने लोगों को, जो भारत के लोग थे, उनको भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से लोगों को संतुष्ट किया था। तो जो इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखने को जो कहा गया है, वो कहा गया है कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, वह निम्नलिखित हैं। इसमें से हम लोग पहला नंबर लिखेंगे सगुण भक्ति का प्राधान्य। सगुण भक्ति वही है, ये जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जितने भी कविगण हुए, सबने सगुण भक्ति को अपनाया। ठीक है, जिसमें हमारे जो भगवान हैं उनका रूप है और एक आकार दिया हुआ है, उनकी एक रूप है, उनकी एक मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति के मार्गदर्शन में आए जो कवि थे, उन लोगों ने भगवान के इस रूप को निराकार कहा है। तो पहले नंबर में हम लोगों को मिलेगा सगुण भक्ति का प्राधान्य। कृष्ण भक्ति काव्य धारा निर्गुण भक्ति के बजाय सगुण भक्ति पर केंद्रित है। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है वो सगुण भक्ति पर केंद्रित है। इसमें ईश्वर को एक साकार रूप में, विशेषकर भगवान कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, जिनके अलौकिक गुण, रूप और लीलाएं वर्णित की जाती है। कवियों ने कृष्ण को एक मित्र, एक प्रेमी, पुत्र, स्वामी के रूप में देखा और उनसे व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया। जितने भी कवि या फिर कवित्रीगण हुए, सबने कृष्ण के साथ यहाँ पर, किसी ने उनको अपना मित्र माना, किसी ने उनको अपना प्रेमी मान लिया, किसी ने पुत्र माना और किसी ने स्वामी के रूप में देखा। मतलब जो कि अलौकिक गुण था और उनकी जो रूप और लीलाएं थी, सबका वर्णन किया गया है इन सगुण भक्ति काव्य धाराओं में। ठीक है, और सबने अपने व्यक्तिगत संबंध के साथ उनको जोड़ दिया। जैसे मीराबाई की अगर बात करें, तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना प्रेमी मान लिया था या फिर कृष्ण को वे अपना पति मानती थी। ठीक है, तो लीलाओं का विस्तृत वर्णन हम लोग इसे यहाँ पे दूसरे नंबर में पंक्ति में देखेंगे, जो हमारा बिंदु है। लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा की एक प्रमुख विशेषता भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का विस्तृत और भावपूर्ण वर्णन है। इनमें जो बाल लीलाएं हैं, जैसे माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत धारण करना, रास लीला करना, गोपियों के साथ कृष्ण का जो प्रेम नृत्य है उसी को रास लीला कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में कंसवध है और अन्य दैवी और मानवीय लीलाएं शामिल हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भगवान कृष्ण ने बचपन काल में किस तरह से लीलाएं की थी। यह लीलाएं न केवल कृष्ण के पराक्रम को दर्शाती हैं, बल्कि उनके मानवीय पक्ष और प्रेममय स्वभाव को भी उजागर करती हैं। तीसरे नंबर बिंदु में हम लोग देखेंगे, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता के बारे में बताया गया है, मतलब माधुर्य भाव। तो कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार रस की अद्भुत और अनूठी प्रस्तुति मिलती है। कृष्ण और राधा के प्रेम को आधार बनाकर असीम माधुर्य और भावनात्मक गहराई को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर श्रृंगार की जब भी बात होती है, श्रृंगार रस की जहाँ पर भी बात होगी, वहाँ पे प्रेमियों के बीच हुई बातों को ही यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में नहीं या फिर इसी प्रश्न में नहीं, हर एक जगह पे प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच वाले
जो बीच में होने वाली जो बातें होती हैं उन्हीं को अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर राधा और प्रेम को आधार बनाकर यहाँ पर उनके राधा के जो प्रेम है उसी को आधार बनाकर असीम माधुर्य और भावनात्मक गहराई को व्यक्त किया गया है। यह श्रृंगार लौकिक प्रेम से ऊपर उठकर अलौकिक प्रेम और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। यहाँ पर जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो लौकिक प्रेम से हटकर अलौकिक प्रेम में बदल जाता है, जिसमें आत्मा का परमात्मा के मिलन का प्रतीक बन जाता है। इस प्रेम में समर्पण है, विरह है और मिलन के विभिन्न आयामों का सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद है हमारा 3 नंबर बिंदु, जिसमें कहा गया है लोक भाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं विशेषकर ब्रज भाषा का प्रयोग किया। लोक भाषा मतलब हो गया जिन भाषाओं में लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे उनकी कविताएं जन सामान्य तक आसानी से पहुंच सकी और लोकप्रिय हुई। ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता ने कृष्ण की लीलाओं और प्रेम के वर्णन को और भी प्रभावशाली बना दिया। तो लोगों की उस समय की भाषा थी ब्रज भाषा, और जब ब्रज भाषा में उनकी लीलाओं का लेखा जोखा सामने आया तो सारी चीज़ें लोगों के लिए बहुत सामान्य हो गई, सबको आसानी से समझ में आ रही थी। और ब्रज भाषा की मधुरता और कोमलता ने कृष्ण की लीलाओं और प्रेम के वर्णन को और भी प्रभावशाली बना दिया। उसके बाद है संगीत और गेयता। यहाँ पर गेयता का मतलब हो गया जो गाने योग्य चीज़ें लिखी गई, जो गाया जा सके। तो कृष्ण भक्ति के अधिकांश पद जो थे संगीतबद्ध थे या फिर संगीतबद्ध हैं और गाए जाने के लिए रचे गए हैं। तो इनमें राग रागिनियों का सुंदर समावेश होता है। सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे कवियों के पद आज भी विभिन्न संगीत शैलियों में गाए जाते हैं। यह ज्ञाता भक्ति के भाव को और अधिक गहरा करती है और श्रोताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ देती है। मतलब ये जो राग होते हैं हमारे, राग रागिनी का सुंदर समावेश हमें देखने को मिलता है। साथ में सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे जो कवियों के जो पद हैं वो आज भी संगीत के विभिन्न शैलियों में गाए जाते हैं। और ज्ञाता भक्ति के भाव के कारण यहाँ पर गाने योग्य उनकी जो भक्ति है या फिर जो पद रचे गए हैं वो आसानी से गाया जा सकता है। इसी के कारण अधिक गहरा प्रभाव डालता है और श्रोताओं को अपने भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़े रखता है। गुरु महिमा और संत समागम हुआ है। यद्यपि कृष्ण स्वयं आराध्य हैं, फिर भी इस काव्य धारा में गुरु की महिमा को स्वीकार किया गया है। यहाँ पर कृष्ण तो स्वयं ही भगवान है, लेकिन यहाँ पर फिर भी उनके कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर गुरु की महिमा का बखान किया गया है और गुरु को ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम माना गया है। अगर गुरु ना होते तो ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता। यहाँ पर यही बातें मानी गई है। साथ ही संत समागम और सत्संग को भी भक्ति मार्ग में महत्वपूर्ण बताया गया है, जहाँ भक्तजन एक साथ बैठकर ईश्वर का गुणगान करते हैं और आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, जैसा कि हम लोग मीराबाई की पद में देख सकते हैं। मीराबाई ने भी लोगों को सत्संग करने का और कुसंग त्यागने का जो उपदेश दिया है अपने पदों में, तो वो भी भक्ति काल की ही है। तो व्यक्तिगत अनुभूति और सहजता जो है, कृष्ण भक्ति कवियों ने अपनी भक्ति को किसी शास्त्रीय बंधन में न बांधकर व्यक्तिगत अनुभूति और सहजता से व्यक्त किया है। मतलब जो कृष्ण भक्ति कवि हुए उनमें अपनी भक्ति को किसी शास्त्रीय बंधन में उन लोगों ने नहीं बांधा, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जो अनुभूति है उसी को सहजता से व्यक्त कर दिया। उनकी रचनाएं हृदय की गहराई से निकली हुई भावनाएं हैं, जिनमें आडंबर और दिखावे का अभाव है। मतलब उनमें कोई दिखावा नहीं है, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया नहीं गया है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा भारतीय साहित्य और आध्यात्मिक परंपरा की एक अमूल्य निधि है। इसमें न केवल भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि साहित्य को भी नए विषयों और शैलियों से समृद्ध किया। इस काव्य धारा ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से प्रेम, त्याग, समर्पण और विश्वास के सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित किया। आज भी कृष्ण भक्ति काव्य अपनी भावनात्मक गहराई और साहित्य सौंदर्य और आध्यात्मिक संदेश के कारण करोड़ों लोगों के हृदयों को स्पंदित करता है। यह भक्ति की वह धारा है जो केवल ईश्वर की स्तुति नहीं, बल्कि जीवन को प्रेम और आनंद से जीने की प्रेरणा भी देती है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपके कल के एग्जाम में ये आता है तो आप लोग आसानी से इसे लिख पाएंगे। और बाकी के इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए या फिर इस पीडीएफ को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप लोगों को टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।